नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। 2024 का लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि 2024 में देश में इलेक्शन का दौर, चुनाव का दौर जारी है। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं और दोनों में ये देखा गया है कि पिछली बार की अपेक्षा 6 से 7% पोलिंग कम हुआ है। और नैरेटिव क्या घड़ा जा रहा है? चुनाव से पहले से और चुनाव जो चल रहा है इस दौरान जो भाजपा वाले हैं वो तो विश्वास से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभालेंगे। लेकिन विपक्ष और उनके जो पत्रकार बंधु हैं, जो सोशल मीडिया पर दिन रात पहले से ही नरेंद्र मोदी को 2014 से चुनाव हरवा रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनती है, लेकिन ये लोग उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवा रहे थे। और 2019 में तो जो नैरेटिव घड़ा गया कि भाजपा 180 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी, लेकिन मोदी की सरकार 2014 के मुकाबले 2019 में 20 सीटें अधिक लेकर आई थी। तो ये जो पोलिंग कम हो रहा है, इससे विपक्ष बातें तो कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए नरेंद्र मोदी का वोटर, भाजपा का वोटर घरों से नहीं निकल रहा। तो दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विपक्ष है, जिसका वोटर 10 वर्षों से हताश है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2014 में भी वोटिंग की गई, 2019 में भी की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो लोग हरा नहीं पाए। तो क्या विपक्ष का वोटर 2024 में हताश नहीं हुआ होगा कि आएगा तो मोदी ही? जिससे भी बात करते हैं और जो सर्वे आए हैं वो भी यही बताते हैं कि नरेंद्र मोदी पहले की अपेक्षा ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन सोशल मीडिया हो या वामपंथी मीडिया हो, ये सब इस बात को लेकर खुश हैं कि वोटिंग परसेंटेज घटा है और मोदी का वोटर घरों से नहीं निकला, यानी भाजपा को नुकसान होने जा रहा है। तो दोस्तों, भाजपा से जो नाराज वोटर है वो 2014 में भी था, 2019 में भी था और 2024 में भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया है, चाहे वो विपक्ष को दिया हो या भाजपा को दिया हो, ये कैसे अनुमान लगाया जाए कि जो परसेंटेज कम हुआ है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही कम हुआ है या भाजपा का ही वोटर नहीं निकला? ऐसा भी तो हो सकता है जो 10 वर्षों से हताश हैं कि बार बार बढ़ चढ़कर उन्होंने पोलिंग किया, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के ऊपर तो बहुत से आरोप लगाए गए थे कि भाई ये एक गुजरात का मुख्यमंत्री है, गुजरात में दंगे हुए थे, अगर भाजपा आ जाएगी तो एक वर्ग विशेष को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उस वर्ग विशेष ने 2014 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन 283 सीट जीतने में मोदी कामयाब हो गए। फिर 2019 में यही विपक्ष ये कह रहा था कि एक बार गलती हो सकती है वोटरों से, बार बार नहीं होगी, और राफेल का मुद्दा उठाकर लाए थे। चौकीदार को चोर बताया गया था। पुलवामा अटैक जो हुआ था उसका षड्यंत्रकारी भी नरेंद्र मोदी को बताया गया था।
तो विपक्ष का वोटर उस वक्त भी ये चाह रहा था, जो एक वर्ग विशेष है जिसको 15 से 20% बताया जाता है कि ये तो भाजपा को कभी वोट देता ही नहीं है, तो उसने 2019 में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वामपंथियों ने हिस्सा लिया, मोदी के खिलाफ जितने भी लोग थे सारे लामबंद हुए, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी थी, इतना प्रयास करने के बावजूद भी तिहाई डिजिट में नहीं पहुंचती, और नरेंद्र मोदी 20 सीटें बढ़ाकर 303 ले आते हैं। तो अब बात 2024 की ये है कि पोलिंग कम हो गया है। मैं आपसे एक सवाल जनरल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आज ये अनुमान लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो गया, 150 सीटें भी भाजपा की आने वाली नहीं है। तो जो भाजपा ने 2 लाख से ऊपर के अधिक के मार्जिन से सीटें जीत रखी हैं और 6% या 7% पोलिंग भी कम हो गया, और हम ये मान लेते हैं कि ये सारा वोटर बीजेपी का कम है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 लाख वोट होते हैं, तो 90,000 या 1 लाख वोट कम हो जाएगा। तो 2 लाख से जो सीट बीजेपी जीती है, तो वो 1 लाख से तो जीतेगी ना। 1 लाख वोट मोदी को कम मिला एक लोकसभा में, तो 2 लाख में से आप 1 लाख वोट घटा दीजिए। लेकिन वहीं मेरा एक आकलन और है, जो विपक्ष का वोटर है, जो एक समाज है जिसे अल्पसंख्यक बोला जाता है, जो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई इन 75 सालों में, कहीं ना कहीं वो भी तो हताश है, कहीं ना कहीं उसने भी तो पोलिंग कम किया होगा। आप उत्तर प्रदेश में योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाजपा 40 सीटों पर सिमट जाएगी। कैसे सिमट जाएगी? मैं योगेंद्र यादव को सन 90 से देख रहा हूं। वो जब दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, उस पर न्यूज का एनालिसिस जब होता था, चुनाव का एनालिसिस जब होता था, ये वही योगेंद्र यादव है, वामपंथी विचारधारा का। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा कांग्रेस की सत्ता देखी है और कांग्रेस की सत्ता में ही ये लोग पले बड़े हैं, तो ये कांग्रेस की बुराई कैसे कर देंगे? कांग्रेस से तो इन्होंने बहुत फायदा उठाया है। यूपी में पिछली बार 2019 में मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह की पार्टी, उस वक्त अजीत सिंह जीवित थे, इन तीनों का गठबंधन हुआ, तो आंधी किसकी चली? भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों दल मिलने के बाद भी भाजपा को नहीं हरा पाए। आज बहुजन समाज पार्टी कहां है? अकेले चुनाव लड़ रही है। अमरोहा की सीट का उदाहरण देता हूं, जहां पर 35 से 40% मुस्लिम वोटर है। वहां पर पिछली बार वो सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वहां गठबंधन है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है अमरोहा सीट पर, वो वोट नहीं लेगा? जो पिछली बार जीत हुई थी बहुजन समाज पार्टी की और वहां के कैंडिडेट जीत गए थे, तो वो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो क्या वो प्रत्याशी जो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनको उतनी वोट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जितना वोट उनको पिछली बार मिला और उनका मार्जिन 70 से 80 हजार वोट का था, तो बहुजन समाज पार्टी का तो वोट घटा दीजिए जो दूसरा कैंडिडेट ले जाएगा। उस वक्त भी भाजपा के कैंडिडेट को कुल मतदान का वहां पे 46% वोट मिला था और जीतने वाले प्रत्याशी को 49% वोट मिला था।
तो क्या 3% का मार्जिन ये बहुत बड़ा है? नहीं। तो इसी तरह से जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उसका अपना वोट बैंक है। 10% का वोट बैंक आज भी मायावती का है। वो विधानसभा के चुनावों में भी प्रदर्शित हुआ था और अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, अब भी प्रदर्शित होगा। तो सीधा सीधा जो डेंट हो रहा है विपक्ष के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार वोट मिला था उसमें कम से कम मानकर चलिए कि 5 से 6% का डेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस अपने आप में कहीं मजबूत नहीं है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो बहुत से दल समाजवादी के साथ मिलकर लड़े थे। उसमें जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। पश्चिमी यूपी में यह बताया जा रहा था, जहां जयंत चौधरी का होल्ड है, जाट बेल्ट बताई जाती है कि भाजपा यहां से साफ हो जाएगी। लेकिन भाजपा तो साफ नहीं हुई, उतने ही प्रचंड बहुमत से आई है। और इस बार चौधरी जयंत भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए हैं। तो इन मूर्खों से ये जो ज्ञान बांटने सोशल मीडिया पर आ जाते हैं वामपंथी चेले, ये नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं। 3 जून चुनाव तो 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो ये 3 जून नहीं, सुबह 4 जून जब मतगणना का दिन है, सुबह 8 बजे तक नरेंद्र मोदी को धाराशायी कर देंगे, चुनाव हरवा देंगे, बहुत बुरी तरीके से हरवा देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 8 बजे के बाद जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी, तो आप देखिएगा जो 303 सीटें इस बार बीजेपी, पिछली बार बीजेपी को मिली हैं, उससे कम होने वाली तो बिल्कुल नहीं है। 400 पार का जो नारा दिया गया था उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन 303 से भाजपा कहीं कम होने वाली नहीं है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, दोनों में भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में चुनाव हो चुका है, केरल में चुनाव हो चुका है, कर्नाटका की 12 सीटों पर हो चुका है। यहां पर तीनों जगह जहां कहते हैं कि दक्षिण में साफ और हिंदी बेल्ट में भाजपा हाफ, तो दक्षिण में कम से कम, मैं तमिलनाडु और केरला की बात कर दूं, केरला में 2 सीट का अनुमान है, लेकिन एक कम से कम आ ही रही है। और तमिलनाडु में जो गठबंधन है भाजपा के साथ, 4 से 5 सीटें लाने जा रहा है। तो भाजपा की स्थिति पहले से मजबूत हो रही है। लेकिन ये वामपंथी चेले मीडिया पर, सोशल मीडिया पर रोज बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको अब काम तो रहा नहीं। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी दी है तो इन लोगों को दी है, राहुल गांधी को दी है, और जो बीड़ा प्रधानमंत्री ने इस वक्त उठाया है, जो कांग्रेस की पोल खोली है, जो विदेश में बैठा इनका एक सैम पित्रोदा है, वो भारतीय है, लेकिन 55% का टैक्स बता रहा है प्रॉपर्टी पर। तो नरेंद्र मोदी ने इनकी कमजोर नस पर हमला कर दिया है। तो कांग्रेस या विपक्ष कहीं पर नहीं है। वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो दोनों तरफ का हुआ है। अरे भाई, विपक्ष का वोटर भी तो हताश है, 2 बार देख चुका है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भरपूर वोट कर कर देख चुका है, लेकिन मोदी को हरा नहीं पा रहे। ये लोग बातों में हरा देते हैं, टेक्निकली हरा देंगे। भाई, ये विपक्ष तो पहले भी था, आज भी है, और पहले से कमजोर है। तो कैसे विपक्ष जीत रहा है? इनका नेता कौन है? राहुल गांधी की बातों पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब ये जो वोटिंग हो रही है, इसको पर्व बताया जा रहा है कि ये लोकतंत्र का पर्व है। हमारे घर में भी पर्व होता है। अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है, 10 जनों का परिवार है, 8 जनों का परिवार है,
उसमें कोई व्यक्ति अगर नाराज हो जाता है, लेकिन कहीं फंक्शन में जाना हो, पर्व पर जाना हो, तो वहां पर नाराजगी दिखाई नहीं जाती। सबके सामने एक होकर अपने आप को पेश किया जाता है। तो अगर कोई नरेंद्र मोदी का वोटर नाराज भी है, तो ये महापर्व है, वो नाराजगी जाहिर नहीं करेगा। इसी तरह विपक्ष का वोटर या विपक्ष के ये मीडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी को 4 जून की सुबह 8 बजे तक हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये अभी मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, राजस्थान के विधानसभाओं के, ये वही लोग हैं जहां तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, भारी बहुमत से बना रहे थे और धराशायी हो गए। लेकिन फिर वही मौकटा लेकर आ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार रहा है। तो 4 जून 9 बजे के आसपास जब मतगणना 8 बजे चालू हो जाएगी, तो नरेंद्र मोदी के ग्राफ को देखेंगे, फिर भाग जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे विचार से आप सहमत हो तो इसे वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।